नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और नवरात्रे समाप्त होते होते क्या प्याज के भाव में कुछ और उम्मीदें, महत्वाकांक्षाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में बाजार कैसा रहेगा, किस चीज का क्या असर जो है वो बाजारों पे पड़ता चलता नजर आएगा। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं पंकज भैया। भाई साहब नमस्कार जी। भाजी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम। मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो। जो नवरात्रे चल रहे हैं उसके अंदर पूजा करी जा रही है, उस चीज़ की नौ माताएं आपके आशीर्वाद, बार बार आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उनको पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ सजाया सवाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। उनकी पूजा करी जा रही है, भक्ति करी जा रही है। और वो किस कारण करी जा रही है, मेन है कारण जानना। और हमने जैसे हर साल हर वीडियो के माध्यम से कहा है कि सिर्फ ये 9 दिन ही नहीं होते माता के, पूरा साल माताओं का होता है। चाहे हमारे घर की माता हो, घर की लक्ष्मी हो, चाहे बाहर जाती हुई किसी और की लक्ष्मी हो, जी उनका भी पूजन जरूरी है। माता रानी ये नहीं कहती मेरा ही मंदिर में आके पूजन करो। जो आपके घर में है और जो आपके बाहर जा रही हैं, उसी के आप देखेंगे कि उसी के प्रतीकात्मक रूप के लिए हम अष्टमी या नवमी पे 9 देवी घर पे बुला के, उनके पैर छू के, उनकी पूजा अर्चना करके जी हम आशीर्वाद मांगते हैं। सबसे पहले दिल में श्रद्धा भावना होना चाहिए, फिर मंदिरों में जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं माँ काल रात्रि का आज दिन है, सात सप्तमी है आज, उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। काली माता जो है हमारी अकाल मृत्यु को बचाने के लिए हमारे को आशीर्वाद देती है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, उनकी पूजन करें। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि बाजार तेज है। क्या बात है। हाँ, मतलब आप हमारे किसान व्यापारी भाइयों को जो बाजार नवरात्रों से पहले टूटा था, वो बाजार वापस आ रहा है। जो बाजार नवरात्रों से पहले टूट के गाड़ियों में भाड़े गए, जेबों से लाख लाख रुपए, सवा सवा लाख के गाड़ियों के भाड़े गए, जो भाव उन्होंने लिया था वो भाव नहीं मिल पाया, क्योंकि नवरात्रों में आमूनन बिक्री कम रहती है। और कई कारण और भी रहे दीपक जी। गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया, इजराइल ईरान अमेरिका की लड़ाई के कारण जूट, प्लास्टिक बैग से लेकर जूट बैग सब महंगा हो गया। कारण क्या बताया गया कि केमिकल जिससे बनते हैं, जालियां बनती हैं, वो वहां से आता था। एक एक चीज जो इसके अंदर लगती थी वो सब महंगी हो गई, तो पड़ता महंगा आया, गाड़ी के भाड़े महंगे हो गए, क्योंकि ईद चल रही थी साथ साथ। हमारे जो भाई हैं मोमडन भाई, उन्होंने पीछे अभी आपने देखा ईद का त्यौहार भी खत्म करा, जी वो भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मगर उसके अंदर क्या था, फ्रूट्स की, जो फल हैं, जी उनकी बिक्री ज़्यादा होती थी, जैसे तरबूज वगैरह हो गया। और प्याज और लहसुन की बिक्री कम होती थी उस टाइम पे। तो वो जो बुरा वक्त था वो मेरे हिसाब से निपट गया। कल भी बाजार में 50 पैसे 1 रुपया तेजी थी, और आज भी बाजार में उसके बाद फिर से तेजी है। जो आज बढ़िया माल है, हमने बढ़िया माल 17-18 रुपये किलो भी बेचे हैं दीपक जी, ध्यान दीजिएगा। और हल्के माल हमने 10 रुपये किलो भी बेचे हैं। मैंने कारण बता दिया आपको कि भाव पीछे मंदा क्यों था। नवरात्रि आज सप्तमी है, और एक कारण और है प्लस में जाने का, कि कई जगह दीपक जी आप देखेंगे, साल को शुरू होना जो अकाउंटिंग कैलेंडर में होता है वो 1 अप्रैल से माना जाता है। जी ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी और मध्य प्रदेश में भी, जहाँ तक मेरा ध्यान है, मुझे पता है, आगे तो कमेंट सेक्शन से पता चल जाएगा। कई जगह 7-7 दिन मंडियां बंद रहती है महाराष्ट्र में। वो किस लिए बंद रहती हैं, वो किताबें पलटी जाती हैं। नया साल नए किताबें 1 अप्रैल से ऐसे बनाया जाता है। तो आप समझिए, कई जगह देखिए क्या कंफ्यूजन है कि कल अष्टमी नवमी, कई जगह नवमी 2 बार बना रहे हैं, मतलब ऐसे कंफ्यूजन चल रही है। तो कल अष्टमी की, नवमी की, फिर उसके बाद वो लेबर की छुट्टी कर देते हैं 2 दिन, और 31 का उनका साल का एंड है। तो इसीलिए कई कई जगह आप ध्यान रखिएगा, 1 हफ्ता मंडियां बंद है। हमें नहीं लगता कि जो ताजी अराइवल जो 30-35 की आ रही है, उससे ज़्यादा अराइवल है 50 गाड़ी खींच लेंगी, बहुत ज़्यादा अराइवल है, 4-5 दिन हमें नहीं लगता अभी देखी जाएंगी।
आगे तो ऊपर वाला मालिक है। हमारा आइडिया यही है कि ये जो अराइवलें हैं ये चलती रहेंगी, जो नॉर्मल आ रही हैं, प्लस बिक्री बहुत शानदार रहेगी। बिक्री आप शानदार होते हुए देखेंगे। कल भी बिक्री अच्छी थी, आज भी बिक्री अच्छी है। जो बैलेंस माल है, उन बैलेंस मालों के ऊपर क्या है, कार्बन आ गया ज़्यादा, वो माल मुरझा जाते हैं, वो माल कलर हल्के हो जाते हैं, वो माल डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए ग्राहक उनको छोड़ के ताज़ी गाड़ियों के माल पहले पकड़ रहा है। मगर जो तेज़ी अभी 1-2 रुपये की आई है, उसके साथ साथ पुराने बैलेंस के माल जो जो थे वो भी निपटते। आप देखेंगे दीवारें भरी पड़ी थी ऊपर तक, ये सब खाली हो गई है। जो बचा है वो भी खाली होता जा रहा है। मगर मालों का हफ्ता भर रुके रहने के कारण छिलके पत्ती उनके उतर गए और वो डैमेज हो गए। इसीलिए गाड़ी मंडी में जो आज भी हम देखेंगे तो ताज़ा माल मेरे ख्याल से 19 गाड़ी ही मात्र आया है। मगर बैलेंस जो है वो 80 गाड़ी के आसपास है बैलेंस। मगर आप 2 दिन के अंदर बहुत खत्म होता हुआ देखेंगे दीपक जी, क्योंकि पीछे भी मैं आपको पीछे की मंडियों का बाजार बताऊंगा, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, वो भी बाजार प्लस में गए। अब इसके बाद हम अराइवल से चलते हैं दीपक जी, है ना जी, धीरे धीरे करके अराइवल पे आ जाते हैं। जो नुकसान नवरात्रों से पहले हुआ या नवरात्रों में हुआ, वो अब कवर हो जाएगा हमारे भाइयों का, है ना जी। काम लगातार करने का फायदा है। मैं बताया था दिल्ली मंडी के अंदर मात्र 19 गाड़ी ताजी आई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, और ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी है, जिसके अंदर 3 गाड़ी मध्य प्रदेश से, 4 गाड़ी नासिक से, 18 गाड़ी पूना से, 1 गाड़ी मात्र गुजरात से, 1 गाड़ी बंगाल से, सुख सागर बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, और 8 गाड़ी राजस्थान से, सीकर कूचामन। अब मैं आपको स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ जी। मेरे पास नासिक की गाड़ी लगी, नासिक की गाड़ी देखिए लग भी गई कल और तुल भी गई कल। ये गाड़ी जो मेरे पास लगी, ये गाड़ी बिकी भाव जी आपकी 14 रुपया 550 रुपये मन, पौने 1400 रुपये से लेकर 17 रुपये किलो तक। क्वालिटी क्या है, ये रांगड़ा की है, मैंने इसीलिए निकाल के रखा आपके लिए। ये रांगड़ा क्वालिटी है, गाउटी कहते हैं हमारे भाई गर्मियों को, गर्मियों की फसल को, ये वो है। ये आप ये नासिक में भी देखेंगे। पैकिंग देख रहे हैं आपने कितनी बढ़िया कर रखी है सर। पैकिंग एक बहुत असर करती है भाव के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा जी। उसके बाद मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ मोटे माल सर। ये मोटे माल जो है 70-80 mm के, ये 17 रुपए किलो बिके। मगर आज इसकी पोजीशन जो है, इनकी पोजीशन आज 18 भी है। मंडी आप देखें ना बिल्कुल खाली है। आप यहाँ से थोड़ा सा कैमरा 360 पे घुमाएंगे, प्यारा प्यारा कैमरा आपका क्लैरिटी के साथ, तो देखेंगे बिल्कुल खाली है, सपाट है मंडी ताजी गाड़ियों से। ओनली वी है बैलेंस। ये तो हो गया नासिक का 14-15 परचून साइज माल। ये देखिए ये वाले, आइए दिखाएं सर। ये वाले माल 14-15 गाउटी के माल के अंदर है ना दीपक जी। अब आप कलर गुलाई बहुत देखेंगे आप। और इनका रुकने का क्या है कि अगर ये रुकते हैं ना माल, तो कवर पत्ती और बनता है इनमें, इनके अंदर कवर पत्ती और बनेगा। और गाउटी जो है ना, गाउटी जब पलटा जाता है ना, ग्राहक टूट पड़ते हैं, मुझे यही लेना है, मुझे यही लेना है। ये पत्थर माल होता है, बचता है आपस में और रखा रखा और रंग देता है। जैसे वहां पे क्या है, उपाड़ के ना घास डाल देते हैं मालों पे कि रंग आए, यहाँ पे भी कट्टे में रखे रखे ये माल रंग कलर देता है। इन मालों की खूबियत ये है। उसके बाद अगर हम नासिक की बात जो हमने कर ली कि मीडियम माल 14-15, मोटे माल 15-16, और जो एक्स्ट्रा मोटे माल हैं जो 70-80 mm वाले हैं वो 17-18। ठीक है जी, 550 से लेकर 750 रुपये मन तक बढ़िया माल रहे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दीपक जी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के माल तो मेरे पास भी नहीं है। मध्य प्रदेश की पोजीशन आप समझिए, वो लाल माल जो आ रहे हैं उनके, वो बिके 12-13 रुपया, 14 रुपया, और जो गुलाबी माल है वो बिके आपके 14-15 रुपया मध्य प्रदेश के। बाद बाकी राजस्थान की गाड़ी जो है, राजस्थान की गाड़ी ये लगी हुई है सर, ये देखेंगे आप। राजस्थान की मालों की पोजीशन जो है वो सिक्कर के मालों की पोजीशन खुली है भाजी आपकी। सिक्कर कूचामन सब मिला के आप देखो, इन मालों की पोजीशन 7 रुपये से लेकर भाजी 10 रुपये किलो तक ज़्यादा चली है। जो कूचामन के माल हैं वो थोड़े सूखे आ रहे हैं, तो वो 10-20-50 पैसा ऊपर बिक जाते हैं। उसके बाद भाजी मैं नासिक की पोजीशन आपको बता दी। पूना के माल भी ये लगे हुए, पूना के माल सर, ये देखिए पूना के मालों की पोजीशन भी, जो मोटे माल हैं वो हमारे 17-18, और जो हमारे परचून साइज माल हैं ये वाले, इन वाले मालों की पोजीशन जो है 14-15, है ना जी।
पोजीशन बहुत बढ़िया है आज। बढ़िया से मेरा मतलब है पीछे बाजार 12-13 में भी नहीं बिक रहा था, 10-11 में भी नहीं बिक रहा था, मगर अब 2 दिन से बिक्री खुल गई है, क्योंकि नवरात्रे जाते हुए हैं। हमने कहा था आखिरी के 2-3 नवरात्रे जब बचेंगे आप बिक्री भी खुलती देखेंगे और भाव भी जो गिरा था वो वापस आता हुआ देखेंगे, और वही चीज हो रही है। ये टाइम है भरने का, ये टाइम है गाड़ियां बनाने का। उसके बाद मैं आपको लाल माल की पोजीशन बताता हूँ। इन्हीं के अंदर, नासिक के अंदर क्या है कि गाउटी के अलावा ये लाल माल आ रहा है दीपक जी। इन लाल माल के अंदर छिलके रुक नहीं रहे। ये वाले लाल मालों की पोजीशन जो है 11-12 की ज्यादा रही है यहाँ पे गाउटी के अंदर, ओ नासिक के अंदर लाल मालों की। ये चाहे उसमें भी आ जाए, पूना में भी आ जाए, तो भी लाल मालों का ही रहेगा। एक हमारे पास सुख सागर के माल आ रहे हैं दीपक जी, सुख सागर के। तो सुख सागर के माल ऐसे आ रहे हैं, सागर के भी और सुख सागर के भी। सुख सागर के थोड़े लंबोतरी होता है, इसलिए ग्राहक थोड़ा सा देखता है उसको कि गोलाई कटिंग कैसी है उसकी। ये वाले माल जो है, ये वाले माल आपके 10-11 रुपये ज्यादा बिके। पोजीशन तो टोटलिटी में हमने सब ले ली। जो बढ़िया माल है आज, बढ़िया मालों की पोजीशन 14 रुपए से लेकर, आप समझिए 14 रुपए से लेकर सर 17-18 तक, है ना जी। और जो बैलेंस माल है, बैलेंस मालों की पोजीशन 10-12 रुपए। जो भी बैलेंस माल है, जिनके छिलके पत्ती उतर रहे हैं, दागी हो रहे हैं, वो पोजीशन 10-12 रुपए चल रही है, खत्म। और उसमें उनको निपटाना पड़ेगा, चाहे गाड़ी में लाख जा रहा हो, चाहे गाड़ी में 2 लाख जा रहा हो, क्योंकि वो माल रखे रखे बाहर फेंके जाएंगे फिर भी। आप देख रहे हैं ये जो बाहर माल लगे हुए खंबे के बाहर देख रहे हैं, इधर राइट में गद्दी के आगे, गद्दी के आगे सर जी, इन मालों की हालत कैसी हो रही है। ये माल जो है ये अब डैमेज होना चालू हो गए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आगे और भी देखेंगे। ये जी देखिए, ये माल सब डैमेज होना चालू हो गए। इन मालों को छटवाना पड़ेगा। ये माल 8 रुपए किलो भी नहीं बिकेगा। और ये जब लगे थे नवरात्रों में, तब ये वाले माल 15 रुपए हम कह रहे थे। और देखिए कितना भारी नुकसान है हमारे व्यापारी को, कितना भारी नुकसान है। हमारे व्यापारी से मेरा मतलब है पूरी ऑल ओवर इंडिया में। और ये हाल सिर्फ यहाँ का नहीं था। आप सोचिए दिल्ली आजादपुर मंडी का हाल था, जो मंदा आया, जय माता दी, जय माता दी, वो मंदा ऑल ओवर इंडिया में आया। चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आसपास की ये छोटी छोटी मंडियां हो, कहीं बिक्री नहीं थी। ऑल ओवर इंडिया में हमने फोन करा, सबने कहा भाई साहब प्याज के अलावा सब भेज दो, प्याज मत भेजना। व्यापारी भी दुखी थे। और अब मगर अब टाइम आ गया है काम करने का। अब वो टाइम निकल गया है जो मंदे का था, और बाजार अच्छे बाजारों के तेजी के साथ खुला है। मेरे हिसाब से आप ग्रेडिंग अच्छी करिए। जाली मुझे पता है, मैं जैसे आपको बताया जाली की कॉस्ट बढ़ गई है। ये जो जाली 10-12 रुपए की आती थी, ये वाली जाली जो है अब 25-30 रुपए की आ रही है। बट इसके अंदर भी मेरे किसान भाई, व्यापारी भाई, इन जालियों में जरूर भरें जो नासिक के आ रहे हैं ना। ये जाली पकड़े आप, ये देखिए इसके ऊपर लिखा है तिरंगा। मतलब मैं तो एक क्वालिटी बता रहा हूँ। ये क्या है, ये एमएम है ना, मोटे एमएम में है। ये मोटी एमएम में है, थिकनेस मोटी है। थिकनेस मोटी है। अब इसी के अंदर आप देखिए ये खस्सी जाली है, दिस वन सर, इधर इस जाली का आप देख रहे हैं, इसकी थिकनेस भी नहीं है। और इसका हाल ऐसे हो रखा है कि बंदा देख के भाग जाए जी, कि भैया जब कपड़े फटे हुए हैं तो अंदर भी शायद सब फटा हुआ ही होगा। रेपुटेशन डाउन होगी। रेपुटेशन डाउन। उसके बाद ये जाली भी खस्सी है बहुत जी, कलर गहरा लाल है, मगर ये जाली का एमएम मोटाई कम है, थिकनेस कम है जो आप कहते हो, और उस वजह से ये जाली भी पिट रही है। ये देखो, ये मेजर लिखा है भूटान से, कहाँ से है ना। ये जालियाँ क्या है, आसपास से लोग मंगाते हैं और फिर भरते हैं। बट ये वाली जाली बहुत दौड़ती है। इस जाली में माल, हल्का माल भी बढ़िया दिखेगा आपको, ऐसा। तो दीपक जी हमने आसपास के सारे ले लिए बाजार। आज पूना मंडी में अगर बात करी जाए तो 90 गाड़ी की अराइवल है, और बाजार जो वहाँ पे 8-10 रुपये 11 रुपये था, वो बाजार 10 से 14 रुपये तक हमारे को फोन रिपोर्ट आ रही है। तो बाजार ऑल ओवर जहाँ से भरे जाते हैं लोडिंग स्टेशन, जो प्रोडक्शन स्टेशन है, वहाँ पे सब जगह तेज है। इंदौर की बात करी जाए तो कल वहाँ पे ऊपर में 13-13.5 भी हमें बता रहे थे गाउटी माल के भाव। तो बाजार मेरे हिसाब से अब जो हफ्ते भर की जो मंडियाँ बंद करेंगे वो, और अगर माल थोड़ा सा भी 19-20 कम आ गया तो बाजार प्लस में ही रहना चाहिए। और दीपक जी जो वॉर का है, जैसे आप पूछ रहे थे कि वॉर का क्या रहेगा, वॉर का देखिए, वॉर से है ना, जहाँ से हमला करा गया वो लोग दुखी हैं, क्योंकि इसका कोई एंड नजर आता हुआ नहीं दिख रहा। और लड़ाई तो देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है, बातचीत सब चीज़ों का हल है। अब उन्होंने मन की बात में भी यही कहा कि अगर लड़ाई लंबी खींची तो देखो, आज आप देख रहे हैं आज सोना डाउन जा रहा है, चांदी बहुत डाउन चला गया।
चीजों के रेट महंगे हो रहे हैं, अनाप शनाप हो रहे हैं, लोगों को कट्टा भरने को नहीं डीजल मिल रहा। पेट्रोल बढ़ जाएगा, अभी बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल चलो हमारे देश में अभी दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमारे पास सरप्लस है, बट आगे आप आस पड़ोस का नक्शा उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान बंद है, बांग्लादेश बंद है, श्रीलंका बंद है, फिलीपींस बंद है, इंडोनेशिया बंद है। ना बस नक्शा उठा लीजिए। पाकिस्तान के अंदर तो कल मैं न्यूज में फ्लैश हो रही थी कि जैसे हमारे आईपीएल होता है तो उनका पाकिस्तान सुपर लीग कुछ होती होगी, तो वो बिना दर्शकों के कर रहे हैं कि जी गाड़ी से आएंगे तो पेट्रोल लगेगा, देश में पेट्रोल नहीं। तो सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही इंडोनेशिया की न्यूज भी यही आई हुई थी जी। कि सारे सरकारी फंक्शन वगैरह सब बंद करे जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं बचा, सरप्लस नहीं है उनके पास। फिर भी भारत की जो राजनीति है वो भारत सब देशों का मित्रता रखता है, तो उसकी वजह से आसपास से हमारे पास चाहे रशिया हो चाहे ईरान हो, हमारे को सब मदद कर रहे हैं, जी। है ना जी। तो अगर लड़ाई फिर भी लंबी खींची तो ऐसा नहीं है कि प्याज का रेट डाउन जाएगा, प्याज का रेट भी हमें लगता है अच्छा मिलेगा। मध्य प्रदेश की फसल भी आप 15 अप्रैल से आती हुई देखेंगे, थोड़ी थोड़ी निकलनी चालू हो गई हमारे भाइयों की, मगर उनके गाउटी माल जो आएंगे ना, जैसे कई इलाकों में तो लंबे पुच्छल रह गए पानी की वजह से, मगर कई इलाके बहुत अच्छे आए हैं जिनकी पूना से टक्कर होगी, तो आप उनका भाव पूना से ऊपर चढ़ते हुए देखेंगे जब मंडियों में रोज का भाव खुलेगा। ऐसा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जाली पैकिंग बढ़िया करिए, सुतली अच्छी लगाइए। सुतली अच्छी लगाने से मतलब होता है कई बार है ना कट्टे के ऊपर रंग मैच करे बिना लगा दी जाती है, वो अच्छी लगाइए, जाली पैकिंग अच्छी करिए। उससे आपको भाव है ना 25-50 पैसे प्लस ही मिलेगा। अगर ये थिंकिंग है कि जाली हल्की लगाने से 1 रुपया हम गाड़ी में बचा लेंगे, 15-20 हज़ार बचा लेंगे, तो वो माल के अंदर माल का भाव कम बिकेगा, क्योंकि यहाँ आके जाली या तो बदलनी पड़ेगी या भाव कम करके देना पड़ेगा। अब ये जाली देखिए आप, ये कैसे कटी फटी जाली लगा रखी है, ग्राहक कैसे कैसे कपड़े ही फटे हुए हैं। हमारा यही बार बार समझाने का मतलब ग्राहक कैसे लेके जाए, जब तक ग्राहक को माल जचाओ में नहीं मिलेगा, चाहे माल हल्का है चाहे बढ़िया है, तब तक वो लोडर कैसे लेके जाएगा, लोडर नहीं लेके जाएगा, वो कहेगा या तो जाली बंद दो या भाव कम कर दो। तो इसीलिए आप जाली बढ़िया से बढ़िया लगाइए, लोडिंग करते हुए हमें फ़ोन करिए, और टाइम हमारे हिसाब से मंदे का टाइम जो था वो चला गया है, अब जो बाजार है वो आपके पड़ते में आएगा। जी दीपक जी, बहुत बहुत बधाई हो सर नवरात्रों की जाते जाते, और महावीर जयंती की मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। 31 मार्च को जहाँ तक मेरा आइडिया है महावीर जयंती है जी, जो देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ बनाएगी। महावीर जयंती का क्या मतलब है? महावीर जयंती का जो हमारे को बताया गया स्कूलों में कॉलेज में, श्री महावीर जी जो 24वें और अंतिम परोपकारी थे जैन धर्म के, उन्होंने इसकी नींव रखी थी अहिंसा परमो धर्म, जो हमें जो बताया नॉलेज जाता है, है, जो बिल्कुल बताया गया। सही कह रहे हैं। और इस दिन 31 मार्च को जब महावीर जयंती है तो पूरे देश दुनिया के अंदर, आप पता है महावीर जी को कितना माना जाता है, मैं तो क्या ही बता सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सिंगापुर भी गया, वहाँ पे भी महावीर जयंती जी की मैंने मंदिर देखे, जैसे जो जैन समाज के होते हैं वहाँ पे अंदर जाएंगे ना तो उनकी मूर्तियों का पूजन होता है पूरा। जी, उन्होंने बहुत ये धर्म का प्रचार करा, और अहिंसा धर्मो परमो धर्म ये उनका एक हाँ नारा मान लीजिए। विख्यात है जो उन्होंने ये फैलाया, और हम भी क्या नाम है इसकी सराहना करते हैं, जो अच्छे काम आगे होते रहे उनकी बात सुन के, उनकी बात समझ के, है ना जी। और बहुत बहुत बधाई हो, ये जो त्यौहार आ रहे हैं और जो छुट्टियाँ आ रही हैं उसका आपको मैंने बता ही दिया। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, वो जी 981058 4242 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आज़ादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप माल भी ला सकते हैं, माल ना भी लाए तो मिलने भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई दीपक जी ने इंटरव्यू लिया है तो भैया माल ही लाना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निस्वार्थ भावना से काम करा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में आप ये लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं जय श्री राम, सलाम, आदाब, काली माता की जय, हमारी माताओं की जय, कुछ भी आप, उसमें क्या है कि ये पता चलता रहेगा कि हमारे देखने वाले भाई वहीं बैठे हैं और हमारी आवाज़ सही जगह पहुंच रही है, जो हमारा मानना है ना जी। और महावीर जयंती पे, नवरात्रों पे आप लोगों ने अपने अपने त्यौहार कैसे बनाए इसके बारे में भी लिखी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भगवान आपका ही भला करे। और चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार, नमस्ते जी, जय माता दी। कैसे हैं आप? सभी किसान भाइयों को नवरात्र की शुभकामनाएं। जी बाबूजी, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं अब? माहौल अच्छा है, आज 1-2 रुपए किलो में थोड़ा तेजी आई है, फर्क हुआ, जो नवरात्रे खत्म होते आ रहे हैं। जी बाबूजी, ग्राहकी भी अच्छी है? हाँ, बिक्री भी खुल गई है,
अब क्योंकि नवरात्रि खत्म हो रहा है, कल अष्टमी है और नवमी है जी, जी जी जी। है ना जी? तो बिक्री भी खूब चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी बाजार ने संकेत सही दिए हैं। हाँ, आज पीछे भी थोड़ा 1-2 रुपए किलो टाइट हुए हैं मार्केट हर जी जगह जी। जी। तो क्या कहेंगे बाबूजी अब हमारे दर्शकों को? पोषण ठीक रहनी चाहिए भाव जी, और भाव जो चल रहा है 550 600 650 बढ़िया 700, ये पोषण आज खुली है। व्यापारी भाइयों के लिए समय कुछ ठीक है बाबूजी? हाँ, उम्मीद है जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है थैंक यू सर जी। जी। मेरा नाम गोपाल है, नवी फर्म बढ़ती है देशा ट्रेडिंग कंपनी। मेरा मोबाइल नंबर है 9301 29 803 9810129803। शुक्रिया सर भाई, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद, आप धन्यवाद आए। जी।